हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह गणित अध्यापक आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल्स। एंगल के बारे में हम काफी कुछ सीख चुके हैं, आज उनसे थोड़ा सा आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रेखा। रेखा क्या होती है? रेखा क्या होती है? रेखा एक ऐसी आकृति है, लाइन है, जो दोनों तरफ अनलिमिटेड रूप से असीमित रूप से बढ़ सकती है, जिसकी असीमित लंबाई होती है। यानी लाइन, रेखा, इसके दो पॉइंट्स होते हैं, दो सिरे होते हैं, दो पॉइंट्स जो अनलिमिटेड रूप से अनलिमिटेड एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इसके दो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट नहीं, दो पॉइंट्स, दो इसके सिरे हैं जो दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ ए लाइन which have two endpoints and which have limited length। उसकी लिमिटेड लेंथ होती है, यानी उसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी सीमित लंबाई होती है, सीमित लंबाई। और इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे इसमें ये एंड पॉइंट नहीं है, ये बढ़ सकते हैं, इसके दो सिरे हैं ये। तो इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास कि कोण किसको कहें। इस लाइन सेगमेंट को ये एक बार बताएं। तो लाइन सेगमेंट जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे डोर है उसकी एक साइड, या हमारे रेक्टेंगल है उसकी एक साइड, तो लिमिटेड है। और ये जो लाइन है, लाइन क्या है कि हम जैसे लेके चल पड़े यूं ही चौक से, या रेलवे लाइन है, या क्या नाम उनकी तो हम माप सकते हैं, वैसे जिसको हम माप ना सके, बहुत लंबी, मतलब अनलिमिटेड जिसकी लेंथ रहती है। उसके बाद आता है हमारे पास एंगल। एंगल क्या है? कोण क्या है? एंगल इज द मेजरमेंट बिटवीन टू रेज which have one starting point. Angle is the measurement between two rays which have a single origin point। ये single origin point है और ये two rays है। इसके दो किरणों का मूल बिंदु यानी origin point A को, तो उनके बीच का जो माप है, ये मेजरमेंट है, इसको हम कोण कहेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहेंगे? तो पूरक कोण एक नहीं दो होते हैं। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो उनको हम पूरक कोण कहेंगे। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 एंगल्स। सम ऑफ टू एंगल इज 90, देन दे कॉल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी जैसे हम ये कहें कि ये हमारे पास 90 का है, अगर ये 30 का है और मान लीजिए 60 का है, तो 30 और 60 जो है वो एक दूसरे के पूरक कोण है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद आता है हमारे पास संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 180 हो, यानी 180 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो उनको हम संपूरक कोण कहेंगे। यानी सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180, योग दो कोण का 180 डिग्री हो, तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे।
जैसे ये हमारे पास है तो ये 75 डिग्री का है तो ये 105 डिग्री का होगा। इन दोनों को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। 75 और 105 एक दूसरे के संपूरक कोण है यानी सप्लीमेंट्री एंगल है। उसके ये जैसे हमारे पास कारपेंटर होता है तो कारपेंटर के पास जो उसको लकड़ी को साफ करने का होता है उसमें सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। जब साफ करने के लिए यूज करता है तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास आसन्न कोण। इसको आसन्न कोण भी बोलेंगे। इन दोनों को इसी को आसन्न कोण कह सकते हैं। इसको भी आसन्न कोण कह सकते हैं। आसन्न कोण में क्या होता है यानी एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल जब दो कोणों यानी टू एंगल्स है सिंगल या कॉमन वन रे। अगर एक कॉमन रे हो यानी किरण हो के बीच में एक लाइन कॉमन हो तो उनको हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। उसमें जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है यानी जो मूल बिंदु है वो एक होगा और इसकी जो एक किरण है यानी रे है वो कॉमन रहेगी, साझा रहेगी दोनों में। जैसे इसको हम पढ़ें, इस कोण को पढ़ें ए ओ बी और ओ बी सी। ए ओ बी जो है कॉमन है। इसमें एक बात करें हम तो ए ओ बी सी तो ये जो है इसमें ओ बी इससे कॉमन है तो ये इसको हम लिखेंगे ए ओ बी जो है वो इसके एडजेसेंट है। एडजेसेंट है किसके कोण बी ओ सी के। ये एडजेसेंट एंगल। उसके बाद है हमारे पास रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चलता है रैखिक मतलब एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर यानी रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर की बात करें हम तो जब एक ही रेखा पर एक ही ओर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको हम कहेंगे लीनियर पेयर। जैसे हम इसकी बात करें तो इस रेखा की इस एबी के एक ही ओर और ये मान लो ये है तो इन दोनों कोणों का योग 180 है। सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 दैट इज ऑल लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। इसको कहेंगे हम रैखिक युग्म। जब एक ही लाइन के एक तरफ दो एंगल बन रहे हो जबकि उनकी एक किरण कॉमन हो, एक रेज कॉमन हो और उनका सम 180 का हो तो उसको हम रैखिक युग्म कहेंगे। ये रैखिक युग्म है। वैसे भी एक रेखा के एक रेखा मान लो ये है और इसके ऊपर मान लो एक ही बिंदु पर कितने भी कोण बन रहे हो उन सबका कोण उन सबका योग 180 ही होगा। इनका योग 180 होगा। ये जो दो कोण है इसको हम सपोज कर लेते हैं 1 + 2 = 180 तो इसको हम लीनियर पेयर कहेंगे। लेकिन इनको हम कहेंगे एक ही रेखा पर बने कोण। एक ही रेखा पर एक ही और बने कोण। पेयर में जो होता है दो होते हैं इसलिए इसको पेयर बोलेंगे, इसको पेयर नहीं बोलेंगे। उसके बाद है हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको क्या कहेंगे हम? जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो और सिंगल पॉइंट पर तो इसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे यानी प्रतिच्छेद बिंदु, इसको कहेंगे हम प्रतिच्छेद बिंदु।
जब दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे और इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु। जैसे हमारे बात करें हम इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उसमें जो हमारा एक्स होता है उसको इंटरसेक्टिंग लाइन का एक एग्जांपल है, इंटरसेक्टिंग लाइन का एक एग्जांपल है। उसके बाद बात करें इंटरसेक्टिंग लाइन की, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई है हमारे पास। उसके बाद है तिर्यक छेदी रेखा। तो तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है? जब दो लाइंस को एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो, काट रही हो, तो इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन यानी प्रतिच्छेदी तिर्यक छेदी रेखा यानी तिरछी है और दो रेखाओं को जब काटे तो इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी तिर्यक छेदी रेखा यानी क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। इसके बाद आता है हमारे पास इसी पर जब इंटरसेक्टिंग लाइन हमारे पास, इसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइन जब होती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारे पास जो एंगल बनते हैं वो टू टाइप्स के बनते हैं। एक होता है रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर के, एक बनते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। इसकी बात करें हम, मान लो कि ये हमारे पास दो लाइंस हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा। इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनको ऐसे एक इसमें बनता है लीनियर पेयर। यहाँ से देखते हैं तो 1 और 4 का एडिशन जो है 1 और 4 का वो 180 होता है, तो ये लीनियर पेयर बनता है यानी रेक्टेंगुलर, इधर से इनका और इधर से इनका। तो ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। उसके बाद है हमारे पास किस समांतर रेखाओं पर तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बने कोण। जब टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल लाइन, तब कौन कौन से एंगल बनते हैं? तब हमारे पास जो एंगल बनते हैं उनकी बात करेंगे हम। जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तब हमारे पास कौन कौन से एंगल बनेंगे? तो हमारे पास जो एंगल बनेंगे उनकी हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन जैसे रेलवे लाइंस होती है, रेलवे ट्रैक होता है, या हमारे जो पैरेललोग्राम की साइड्स होती है, तो ये हमारे पास है ये ट्रांसवर्सल लाइन। सपोज कर लेते हैं ये L है, ये M है और ये N है। तो इन दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है दोनों को, तब जो एंगल बनेंगे उनको क्या नाम देंगे? तो ये जो एंगल है इस तरफ, ये जो एंगल, ठीक है, और इस तरफ, चलो पहले इनकी बात कर लेते हैं हम। जो 1 और 2 है इनको हम संगत कोण कहेंगे, और 3 और 4 को भी संगत कोण कहेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने यहाँ से देखा कि इसको ये एक यहाँ से यानी ये एंगल हमने छोड़ के हम जो कर रहे हैं, तो इसी तरह से अब इसकी बात करेंगे तो 5 और ये 6 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और 7 और 8 यानी ये 7 और ये 8 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसके बाद बात करें हम और एंगल्स कौन से बनते हैं, तो और एंगल हमारे पास ये होते हैं। जैसे 7 और 2 की बात करें तो, और 5 और 4 की बात करें
तो ये है हमारे पास एकांतर अंतः कोण यानी इंटरनल अल्टरनेट एंगल। इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स ये और ये और ये और ये हमेशा इक्वल रहेंगे। इसमें भी हमारे पास एंगल बनते हैं, जैसे ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, लेकिन जो इसमें मेन है वो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और अल्टरनेट एंगल 2 7 और 5 4। उसके बाद एक है हमारे पास कि एंगल 5 + 2 इनका जो है सम है वो 180 रहेगा। ये जो है इनको हम वन साइड इंटरनल साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन यानी जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण यानी ट्रांसवर्सल लाइन के इधर के जो दो एंगल है इनका सम 180 रहेगा। इस तरह की बात करें तो इनका भी सम 180 रहेगा। तो इसलिए इनको हम इंटरनल साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इंटरनल एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इंटरनल एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इनका सम जो होगा 180 रहेगा। इसलिए इनको वैसे कहें तो हम तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण। तो ये हमारे पास कुछ कोण थे, एंगल थे जिनके बारे में हमने आज जाना। आशा है कि आपको ये समझ आएंगे। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई भी एंगल या किसी के बारे में नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। अगर आपने आज तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।